मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-क़रशी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं सन 764 हिजरी में ताउन की वबा फैल गई और ये ताउन की वबा पूरे पूरे मुल्कों को अपनी लपेट में लेने लगी, यहां तक कि मिस्र भी इसकी लपेट में आ गया। कहते हैं कि जब ये मिस्र के अंदर दाखिल हुई तो अब ये मामला हुआ कि हलाकतें बढ़ने लगी, तो फिर लोगों ने क़ियामुल लैल शुरू कर दिया। ये बीमारियों से लड़ने का ये एक तरीका कार है, हमारी तरह नहीं छुट्टियां हुई तो घर में जनाब सारी सारी रात 2-2 3-3 फिल्में देखने के ऊपर लग गए, और कोई कोरोना को जो है वो मजाक के तौर पर जो है वो बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल वालों पर जब अजाब नाजिल किया तो वो ठट्ठा करने लगे, उस अजाब को इतना बढ़ा दिया गया कि वो हलाक कर दिए गए। आज हमारे यहां भी है, ऐसी ऐसी जुगतें जनाब बनाई जा रही हैं कोरोना के बारे में, ऐसे ऐसे अल्फाज बोले जा रहे हैं जैसे ही कुछ भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐसा अजाब है कि जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट के अंदर ले लिया। क्योंकि एक दिन अगर मुल्क गिर हड़ताल रहे तो मुल्क को कितना नुकसान होता है, और यहां कई कई रोज हो गए मार्केटें बंद कर दी गई, कई कई रोज हो गए इदारे बंद कर दिए गए, कई कई रोज हो गए मुल्क की माइशत तबाह हो रही है, और मुसलमान जनाब मजाक कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि ये हलाकतें बढ़ने लग जाएं, ये तादाद और बढ़ने लग जाए, और आप देख रहे हैं कि ये तादाद बढ़ रही है। तो इसका मुकाबला फिल्में देखने से नहीं होगा, इसका मुकाबला रब की नाफरमानी से नहीं होगा, इसका मुकाबला मौला के घर से दूर होने पर नहीं होगा। वाकई अगर कोई इसका मुकाबला करना चाहता है तो आओ। मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं जब हमारे मिस्र में आया तो हमारे मिस्र के लोगों ने रातों को उठ उठ कर इबादतें शुरू कर दी, और फरमाया सिर्फ वो इबादतें ही नहीं थे करते, रातों को रब की बारगाह में क़ियामुल लैल में खड़े हो जाते और सुबह उठकर रोजा रख लिया करते थे। और फरमाया फिर वो सदक़ात देने शुरू हो गए, क्या करने लगे? सदक़े देने लग गए। और हमारी हालत क्या है? अभी कोई परमानेंट जो है वो लेटर जारी नहीं हुआ, कोई नोटिस या एलामिया जारी नहीं हुआ है कि जनाब मार्केटें बंद ही करनी है। तो आप देखिए ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू भी कर दी, चीजें महंगी होनी भी शुरू हो गई। जिसने 1 किलो चीज लेनी थी वो 10 किलो लेकर घर में आ गया। अरे तुम्हें तुम्हारे रब पर इतना भी तवक्कुल नहीं जो परिंदों को अता फरमा सकता है वो तुम्हें भी देगा, जबकि तुम्हारा ये दावा है कि तुम अशरफुल मखलूकात हो, जबकि तुम्हारा ये कहना है रिज्क ना रख दे कोल पंछी ते दरवेश, जिन्हानु तवक्कल रब ते उन्हानु रिज्क हमेश। और आज हमने जनाब ऐसी नफ्सा नफ्सी का आलम डाल दिया, क्या खरीदने वाले क्या बेचने वाले सब के सब नाना। हजरत अल्लामा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हमारे लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ियां शुरू नहीं की बल्कि सदका देना शुरू कर दिया। सदका माल को कम करता है या बढ़ाता है? सदका माल को बढ़ाता है। और मुस्तफा जाने रहमत है वो पता क्या फरमाते हैं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सदका माल को बढ़ाता है, अगर किसी का कम हो जाए तो मुझसे ले ले। ज़ख़ीरा अंदोज़ियां नहीं, इस वक्त में तो सदका आम कीजिए, लोगों के घरों में राशन भेजिए। आपको लगता है कि मैं किसी की मदद कर सकता हूं तो उसकी मदद कीजिए, क्योंकि यह वो वक्त है जब उम्मत परेशान है, यह वो वक्त है जब मुसलमान बेरोजगार फिर रहे हैं। लिहाजा उनके ऊपर खुसूसी निगाह रखिए, उनके घर बार का ख्याल कीजिए, उनके घरों में राशन भेजिए। मैं तो यहां तक बोलूंगा कि जिन्होंने ये जहन बनाया है ना कि वो रमजान में ज़कातें निकालेंगे या वो शाबान में निकालेंगे, कोई बात नहीं, इस बार 2 महीने पहले निकाल दो, इस बार 2 महीने पहले निकाल दो, क्योंकि मुसलमानों को तुम्हारे माल की जरूरत है। अगर तुम अब नहीं निकालोगे तो कब निकालोगे? तो जरूरत के वक्त मुसलमानों की मदद कीजिए। फरमाते हैं कि हमने सदकात शुरू कर दिए और कहा फिर हम सब मिल गए और रब की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करने लगे और एक दूसरे को वाज करने लगे। हम लोगों को नेकी की दावत देने लगे, उन्हें बुराइयों से मना करने लगे। कहते जब हमने देखा कि ताउन हमारे घरों के अंदर आने लगा, फिर हमने एक काम किया जिससे रब ने ताउन को हमारे वतन से भगा दिया। हमने ये काम किया जब ताउन ने हलाकतें हमारे घरों के अंदर शुरू की, हमने देख लिया हमारे घर अनसिक्योर हो गए, हमने देखा वो गैर महफूज हो गए, हमने अपने घरों को छोड़ा तो रब के घर में पनाह लेनी शुरू कर दी। अब हम रब के घर में बैठ गए और अर्ज करने लगे, ए हमारे रब, हमारे अपने घर हमारे लिए गैर महफूज हो गए, लेकिन तेरा घर वो है जिसको तेरे महबूब ने कहा है ये जन्नत के बागात है।
لہذا مسلمان کے ذہن میں کسی فرنگی کی تحقیق نہیں آنی چاہیے، اس کے ذہن میں مصطفیٰ کا فرمان ہونا چاہیے. ارے جنت تو رحمتیں نازل کرنے کے لیے ہوتی ہے، لہذا جو جنت میں آئے گا وہ نجات پا جائے گا. کرونا کا رونا ہر بندہ رو رہا ہے. صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے جناب اپ ڈیٹ چیک کرتے ہیں سٹیٹس، کرونا کی ملک میں کیا صورتحال ہے. میں نے کہا تمہیں کرونا کی تو بڑی پڑی ہے، بتاؤ صبح اٹھ کے فجر کی نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے؟ کرونا کی بڑی تمہیں فکر ہے کہ کہیں لگ نہ جائے مجھے. ذرا سا کسی کو زکام ہوتا ہے وہ ڈرنے لگ جاتا ہے، پتہ نہیں کرونا تو نہیں آ گیا. ذرا سا، بلکہ حکومت والے ہی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بھائی کیا کر رہے ہو، جس کو ذرا سا زکام لگتا ہے ہاسپٹل آتا ہے، کہتا ہے میرا کرونا والا ٹیسٹ کرو، ساری کٹیں ہی ختم ہو گئی ماں. جتنا ہم بیماری سے ڈر رہے ہیں، بیماری اتارنے والے سے کیوں نہیں ڈر رہے؟ جس نے بیماری کو اتارا اس سے کیوں نہیں ڈر رہے؟ کیا آپ کو لگتا نہیں کہ جو بندہ صدق دل کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک گیا ہوگا اللہ اسے محفوظ کرے گا؟ کیا آپ کو لگتا نہیں جو بندہ راتوں کو اٹھ کر اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرے گا